शिवसेना ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार के प्लेन क्रैश को लेकर डीजीसीए और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। मीडिया से बातचीत में राउत ने कहा कि बारामती एयरपोर्ट पर सुविधाएं नहीं है, फिर भी वीआईपी वहां उतरते हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने पहले भी कहा है कि इस हादसे की जांच होनी चाहिए। मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा, लेकिन जो तकनीकी खामी वहां हमें दिखती है, जैसे वहां एटीसी नहीं है, रडार नहीं है, स्टाफ नहीं है और बड़े-बड़े वीआईपी के विमान वहां इसके बावजूद उतारे जाते हैं। चाहे गौतम अडानी हो, अजीत पवार हो, इन सब में डीजीसीए क्या सो रहा था? अब अजीत पवार के जाने के बाद सब जाग गए हैं। देखते हैं संजय राउत ने इस पूरे मामले पर और क्या कुछ कहा है। अर्थव्यवस्था रसा तळाला घेऊन जात आहे, एवढंच मी सांगेन। सर, राहुल गांधी को कभी को राष्ट्रीय में भिड़ाया गया था, इस बारे में क्या कहना है? नहीं, मैंने पहले भी कहा है, ये सरकार जो है, चाहे महाराष्ट्र की हो या चाहे केंद्र की, नेता प्रतिपक्ष के बारे में जो उनका रवैया है, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, ये लीडर ऑफ अपोजिशन है लोकसभा में, राज्यसभा में, बहुत सीनियर नेता है और प्रोटोकॉल के अनुसार दोनों विरोधी पक्ष नेता प्रतिपक्ष को सम्मान के साथ वहां उनकी जगह देनी चाहिए। लेकिन मैंने देखा है कि फर्स्ट रो सेकंड रो में ऐसे लोग बैठे थे जिनका कोई प्रोटोकॉल से संबंध नहीं है और राहुल जी और खड़गे साहब पीछे बैठे हैं। ये दिखने में बहुत ही विदारक चित्र था लोकतंत्र के लिए, प्रोटोकॉल के लिए। लेकिन ये लोग करते, महाराष्ट्र में तो अब एक कानून ला रहे कि किसी भी हालत में विधानसभा और विधान परिषद में अपोजिशन को नेता नहीं मिलना चाहिए, नेता प्रतिपक्ष नहीं मिलना चाहिए, इसलिए लोग कानून बना रहे। ये उनकी लोकतंत्र के बारे में उनका मोहब्बत है। सर, बारामती एयरपोर्ट पे सुविधा नहीं है, फिर भी वीआईपी वहां पे उतरते हैं, किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि इस एक्सीडेंट की जांच होनी चाहिए। मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो खराबी, टेक्निकल खराबी वहां हमको दिखती है, उसमें एटीसी नहीं है, वहां रडार नहीं है, वहां स्टाफ नहीं है वहां, और बड़े बड़े वीआईपी के फ्लाइट वहां लैंड होते हैं, चाहे गौतम अडानी हो, अजित पवार हो, शरद पवार साहब हो, बड़े बड़े नेता आते हैं वहां और फ्लाइट लैंड हो जाते हैं। डीजीसीए क्या सो रहा था क्या? अब अजित पवार जाने के बाद सब जाग गए हैं। हाँ, ऐसे देश में, हमारे महाराष्ट्र में और देश में ऐसे बहुत से एयरपोर्ट है, बना के रखे, लेकिन कोई यंत्रणा नहीं है, सिस्टम नहीं है। हाँ, कोई टेक्निकल फैसिलिटी नहीं है, रडार नहीं है, टावर्स नहीं है, एटीसी नहीं है और विमान उतर रहे हैं, टेक ऑफ हो रहा है। अजित पवार को हमने इस वजह से खोया है। सर, अच्छी बात